बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का नाम एक आलमी तंजीम ने सहाफ़त के दुश्मनों में शामिल किया है। उसके ऊपर BBC ने एक आर्टिकल लिखा है और ये नाम क्यों शामिल हुआ है और किसकी वजह से शामिल हुआ, इस मौजू पे मैं बात करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी और वज़रा की और बाकी जो गवर्नर्स हैं, CM हैं, उनकी सिक्योरिटी कम करने का फ़ैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। जो फवाद चौधरी हैं, आज वफाकी काबीना की जो मीटिंग थी उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें भी ये बताया और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी की है। लेकिन इस वक्त अवाम, तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान इस पर बड़े तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और इस फ़ैसले की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला जो है वापस लिया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। और तीसरा इशू है बलोच अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात का हतमी फ़ैसला हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में इस बात का ऐलान किया था और उसके बाद इसके ऊपर आज जनरल बाजवा की तरफ से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है जो इससे किसी हद तक मतलब रेलिवेंट है। और उसके बाद फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की है और बलूचिस्तान हुकूमत ने भी इसका खैर मकदम किया है। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात और माजी में क्या कुछ हुआ था, इस वीडियो में मैं ये चंद चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले BBC वाली बात कर लेते हैं कि BBC ने आर्टिकल लगाया, इमरान खान, मोदी, उर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान भी आज़ादी सहाफ़त के दुश्मन फहरिस्त में शामिल। अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर और ये लिस्ट जो मुरतब की है बेसिकली ये एक आलमी तंजीम है। उसका नाम है, वो जो सहाफ़ी हैं विदाउट बॉर्डर्स वाले, जिसका अक्सर अपना हामिद मीर साहब इसका तज़किरा कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने 37 ममालिक के सरबराहों की फहरिस्त शाया की है जो अपने मुल्क में मीडिया सेंसरशिप, सहाफ़ियों को कैद के, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर, हरासा करके या इन्हें नामालूम अफराद के हाथों कत्ल करवाकर आज़ादी सहाफ़त को मुसल्लत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप ये लाइन पढ़ें, मतलब जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हैं कि कौन लोग जो ये कर रहे हैं, तो उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इमरान खान का नाम इस लिस्ट में आना मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे बड़ा एक अजीब सी बात है कि मैं नहीं समझता। दूसरी फोर्सेस मुमकिन है मुल्क के अंदर, जो दूसरी ताकतें हैं वो ऐसा कुछ कर रही हों, लेकिन इमरान खान इस तरह की हरकत करें, मैं जितना उनको जानता हूँ, उनके माजी से लेके उनका जो ख़ास तौर पर पोलिटिकल बैकग्राउंड है और जितना अरसा उन्होंने गुजारा है, इमरान खान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और बहुत से लोग करते होंगे या माजी में होता रहा, बल्कि अब जो ख़ास तौर पे ये वाला 3 साल का गवर्नमेंट जारी है इमरान खान की, इसके अंदर ऐसी बहुत कम चीज़ें हुई हैं। सहाफ़ियों पे हमले हुए, मार कुटाई हुई, उसमें बहुत से ज़ाती मसाइल भी थे, दूसरे तीसरे भी थे, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये साबित करती है कि एक पूरा एजेंडा जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसके ऊपर फवाद चौधरी जो है उन्होंने बात की है। मैं वो भी ट्वीट आपको बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, उन्होंने इस फहरिस्त को जो नाम दिया है प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, यानी आज़ादी सहाफ़त के शिकारियों का नाम दिया है। मोहम्मद बिन सलमान की तो समझ आती है, खशोगी वाला मामला सबको पता है जो कुछ के साथ हुआ और बाकी जो सहाफ़ियों के साथ किया सबको पता है। उसके बाद ईरान के जो सदर थे या उनके जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनका नाम है। उसके बाद तैयब उर्दवान हैं, उनके भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, तो समझ में आता भी है। उसके बाद सदर जो चीन के हैं शी जिनपिंग, उनका नाम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग, उनका नाम है। चीन में तो मामला है ही ऐसा, वो तो अपनी रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसी को चलने नहीं देते और यही वजह है कि चीन आज दुनिया में इमर्जिंग सुपर पावर है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल सोच है। वहाँ पे कोई सारी सफ़ेद भेड़ों के अंदर को काली भेड़ नहीं आ सकती कि जिसका वक्रा मुंह हो और वो जनाब ट्विटर ट्रेंड करे या उस पर आर्टिकल्स लिखे कि जनाब ये नहीं हो रहा, जमहूरियत है और इस तरह किया जाए। वहाँ पे कौमी पॉलिसी अपनाई जाती है। उन्होंने कोई डैम बनाना हो, उन्होंने कोई अपनी रियासती पॉलिसी के हिसाब से कोई काम करना हो, कोई बम बनाने हो, कुछ भी करना हो, उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोलता, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़े वो कर देते हैं। इसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि चीन ने कैसे तरक्की की है, कैसे कौमी सोच उनको आज दुनिया में इमर्जिंग सुपर पावर बना रही है। उस पर खैर अलग बात करेंगे। बाकी जो ममालिक है, शुमाली कोरिया का जो इशू है वो भी सब आपको थोड़ा बहुत पता ही है कि अमेरिका के साथ इशूज़ जिसके भी हों तो उसके साथ ये होता है। और अब पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ इशूज़ हैं, एब्सोल्युटली नॉट के बाद ख़ास तौर पर। और उससे पहले भी पाकिस्तान, जब से इमरान खान आए हैं, पॉलिसी तब्दील हुई है। ट्रंप को जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया था कि हमें ही ब्लेम करते रहते हो, एक तो हमने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद हमें इल्ज़ाम देते हो कि हमने डबल गेम की है और इस तरह की बातें, तो ये चीज़ें होनी थी। लेकिन इसमें जो असल चीज़ हमारे सोचने की है वो ये कि वो जो हमारे अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जो कि दुनिया को ये दिखाते और बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत बदतरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए। मोदी के बारे में उस तरह बात नहीं करते, हालांकि मोदी जो कुछ कर रहा है, जिस तरह सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, पर्चे हो रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके सामने झुक चुका है। ट्विटर को भी उन्होंने झुका लिया, फेसबुक को झुका लिया, इंस्टा को झुका लिया, हर एक चीज़ को। और सरकारी मीडिया तो वैसे भी उनके साथ है और जो प्राइवेट मीडिया है इंडिया का, जो एक कन्वेंशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं, टीवी वगैरह, वो सब के सब मोदी के साथ खड़े हैं।
और वहाँ पे जो सज़ाएं दी जाती हैं वो किसी को पता भी नहीं लगता, और जो पता लग भी जाए तो उसके ऊपर कोई आलमी तंजीम नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलता, और इमरान खान को उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसमें कुछ दिन पहले हामिद मीर जिस तरह चीख कर चिल्ला कर गालियाँ दे रहे थे, बेगैरत कह रहे थे इदारों को भी, इमरान खान को भी जिस तरह कह रहे थे, और रोज़ाना ट्वीट कर रहे होते हैं, वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख मारा, DW में आर्टिकल लिख मारा, हर जगह आर्टिकल लिखते फिर रहे हैं कि जनाब मेरी नौकरी खा गए, आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा हो गया, प्रेस फ्रीडम को ख़तरा हो गया। तो फिर जब ये हरकतें करेंगे हमारे सहाफ़ी और भारत के अखबारात में लिखेंगे, हालांकि कोई भारतीय पाकिस्तान के अखबारात में भारतीय हुकूमत, फ़ौज और उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं लिखता, लेकिन हामिद मीर लिखते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के भारतीय अखबारात में, भारतीय वेबसाइट्स में लिखते हैं, और वहाँ पे बताते हैं पाकिस्तान बहुत बुरा है, इमरान खान बहुत बुरा है, डिक्टेटर है, इमरान खान में सेंसरशिप कर दी है, और इस तरह की चीज़ें, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है। अच्छा खैर, BBC ने ये आर्टिकल लिखा तो उसके बाद हुकूमत से रब्ता किया गया, तो फवाद चौधरी जो थे, उनसे सहर बलोच इनकी जो नुमाइंदा है BBC, उन्होंने रब्ता किया। तो फवाद चौधरी ने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ रबिश, यानी ये फजूल स्टोरी है, और इस हवाले से हुकूमत अपना तफसीली मौक़िफ़ देगी। अच्छा, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में जो कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर बढ़ती कदगनें और बंदिशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, और आए रोज़ सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और हरासा करना या कत्ल के वाक़यात के साथ साथ उनकी ज़ुबानबंदी का अमल भी जारी है। अब किसकी ज़ुबानबंदी हो रही है मुझे तो समझ नहीं आती। मसला ये है हमारे यहाँ कि यहाँ टाउट बैठे हुए हैं करप्ट पॉलिटिशियंस के, और वो चाहते हैं कि उनके हक़ में कंपेन की जाए, जैसे आज भी हो रही है। मरीम नवाज़ ने झूठ बोले आके अदालत से बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो आज इनकी अपीलों की समाअत हो रही थी, जो सज़ाएँ हैं इनकी एवन फील्डबरी और उसी, उसके बाद फिर झूठ बोलने की कोशिश की है, फिर वही बयानियाँ बनाने की कोशिश की, और सहाफ़ी साथ मिले हुए हैं। तो जब ये झूठ बोलने वाले सहाफ़ी पिछले 3, 4, 5 साल से आज़ाद हैं, जो झूठ बोला जा रहा है, क्या किया किसी को? कुछ भी नहीं कहा किसी को भी। और जब ये रियासत के साथ पंगे करते हैं, फ़ौज को गालियाँ देते हैं, फ़ौज को धमकियाँ देते हैं, उसके बाद अगर किसी का अगवा हो जाता है या किसी को चपेटें बज जाती हैं, तो उसके बाद कहा जाता है ये बंदिश है, हमें रोका क्यों जा रहा है, हमारे साथ तो बड़ा बुरा किया जा रहा है। फिर इसके बाद प्रोपेगेंडा करती हुई जो ख़वातीन ज़नानियाँ सहाफ़ी हैं हमारी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें गुरीदा फ़रूकी, आसमा शराजी और इस तरह की हैं, वो जब झूठ बोलती हैं ट्विटर पर, आवाम नीचे आके उनको गाली देती है या आवाम उनको तनकीद करती है, तो कहती हैं नहीं हमें हरासा किया जा रहा है। उसके बाद फिर ये रिपोर्टें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो आर्टिकल लिखती हैं जनाब हमारे साथ जुल्म हो गया, पाकिस्तान में तो जनाब जीने नहीं देते, हमें तो बोलने नहीं देते। तो उसके बाद फिर ये इस तरह की रिपोर्ट बनती है और पाकिस्तान का नाम उसके अंदर डाल दिया गया। तो खैर ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये होना था, एब्सोल्युटली नॉट के बाद वैसे भी होना था। और वैसे भी पाकिस्तान को अमेरिका ने उस लिस्ट में डाल दिया है कि ये बच्चे फ़ौज में भर्ती करते हैं, और तुर्की को भी इसमें डाला है। तो ज़ाहिर है अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो ये तो होगा, लेकिन हमारे जो अंदर बैठी हुई काली भेड़ें हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, तो उनके बारे में हमें संजीदगी से सोचना होगा। तो अब फवाद चौधरी ने इसके ऊपर जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि एक माहौल बनाया जाता है हमारे यहाँ, एक ख़ास तरीका, एक साजिश के तहत पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर बंदिश का बयानिया जो है वो बनाया जाता है या दिया जा रहा है। पाकिस्तान को फैटा फरोज़ जैसे दीगर रेगुलेटरी नेटवर्क्स में लाने के लिए एक मखसूस ग्रुप इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं। बाहर से जैली ग्रुप खबर शुरू करते हैं, पाकिस्तान में एक मखसूस टोला जानते इस बयानिए को आगे बढ़ाता है। इससे पहले भी फवाद चौधरी इस तरह की एक ट्वीट कर चुके हैं कि एक बड़ा तरीक़ाकार है पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करने का कि किसी अननोन सी वेबसाइट से खबर जारी की जाती है, पाकिस्तान में बैठे इनके टाउट उस खबर को उछालना शुरू करते हैं। उसके बाद इनके जो हम नवाज जो सियासतदान हैं, जिनमें मरीम नवाज़ है, नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी या बिलावल है, तो फिर आके ये मीडिया पर बात करते हैं और उसको एक पूरी खबर और एक बयानिया बना दिया जाता है। हालांकि वो खबर फेक होती है, उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। तो ये एक गेम की जा रही है सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान हुकूमत में क्यों है, इमरान खान की जो है वो मुखालफत करो, डट के करो, प्रोपेगेंडा करो, हर तरह से करो, उसको बदनाम करो। अच्छा, ये तो हो गया पहला नुक्ता। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है कि टैक्स का पैसा और आवाम को ज़हमत से बचाने के लिए मैं सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हमरा किसी निजी तकरीब में शिरकत नहीं करूँगा, और वज़रा गवर्नर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी जायज़ा ले रहा हूँ, जबकि तरीक़े इंसाफ़ के वज़राए आला को तय करना है कि हम कैसे अखराजात कम और आवाम को पहुँचने वाली ज़हमत का खात्मा कर सकते हैं। आइंदा हफ्ते काबीना इस हवाले से एक जामे पॉलिसी की मंजूरी देगी। हम आवाम को मरूब करने की गर्ज से जाहो जलाल के इस्तेमाल की इस नो आबादियाती मिरास का खात्मा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, खान साहब ने ये कहा कि प्रोटोकॉल ख़त्म होगा, और यही उनका नारा था। खान साहब तो वैसे भी उस तरह प्रोटोकॉल नहीं लेते, वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म है, और जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए मैं तो समझता हूँ कि उससे भी कम है। हाँ, जो वज़रा हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोज़ आई थी, ट्विटर पर वायरल हुई थी, जो उन्होंने टिकटॉक पर लगाई हुई थी, जैसे फ़ारूक हबीब हैं फैसलाबाद से, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात हैं, और जिस तरह हूटर वाली गाड़ियों पे वो अपने पिंड में गए थे, और साथ वो जो प्रोटोकॉल था पुलिस का, और वो जो बाइक थी पुलिस की, और हूटर बज रहे थे। तो ये एक चीज़ें बड़ी होची हरकतें हैं, तो इनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला के साथ अगर जो लंबी चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान की जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इन हालात के अंदर तो मज़ीद बहुत ज़रूरी है खान साहब की सिक्योरिटी। और उसके ऊपर इस वक्त ट्विटर के ऊपर आवाम बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। खान साहब को टैग करके कहा जा रहा है कि जनाब ये फ़ैसला हम नहीं मानते, एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है खान साहब को, और इस फैसले को वापस लें। आप
आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और जो सूरत हाल इस वक्त है और जो अमेरिका जो कुछ करना चाह रहा है और जिस तरह आप अमेरिका के खिलाफ डट रहे हैं और उस खित्ते के अंदर जो एक्टिव रोल आप प्ले करने जा रहे हैं, उस सूरत में आपका ये फैसला हमें काबिल कबूल नहीं है। अब देखते हैं कि खान साहब अपनी इस चीज़ के ऊपर किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं। आवाम की तरफ से जो इसके ऊपर खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है, खान साहब ने तो वैसे ये कहा है कि निजी तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा। बाकी ज़ाहिर तकरीबात में तो खान साहब सिक्योरिटी भी साथ होगी और उसके बाद प्रोटोकॉल भी उनका जो लगता है वो होगा, लेकिन अगर वो कभी सिक्योरिटी कम करते हैं तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात होगी। और इसके ऊपर खान साहब को जो है नज़रसानी करनी चाहिए और इदारों को भी चाहिए खान साहब को इस पर समझाएँ कि खान साहब ठीक है, पैसे कम करने चाहिए, अखराजात कम करने चाहिए और यही आपका भी मोटो है और आवाम भी यही चाहती है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी सिक्योरिटी जिस तरह, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बलोच अस्करियत पसंद या नेशनलिस्ट जो हैं बलोच, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गवादर के अंदर स्पीच करते हुए, जब गवादर का सेकंड फेज़ का इफ्तिताह था तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि उनसे बात की जाए। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और बहुत सारे लोग इसको खुशामदीद कह रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मुझे डर ये था कि जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे थे 2013 के बाद इलेक्शन हुए, जब उसके थोड़ा अर्सा बाद ही खान साहब ने कहा था मुज़ाकरात होने चाहिए, तो खान साहब को एक ताना दिया गया तालिबान खान का और कहा गया कि ये उनके साथ हमदर्दी करते हैं, सिंपैथी करते हैं, वो पाकिस्तानियों को मारते हैं। हालांकि वो बात उस वक्त भी ठीक थी कि जो लोग उस वक्त मुज़ाकरात से हट जाते और हुकूमत के साथ मिल जाते तो उससे हुकूमत का फ़ायदा ही था, हमें ऑपरेशन करके उनको इतना ना मारना पड़ता और उसी तरह जो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, जो हमारे इतने लोग शहीद हुए, वो भी ना होते। और ये अमेरिका के जो मामलात में है, इमरान खान का बयानिया उसमें भी साबित हुआ है। अफ़गानिस्तान की 20 साल की जंग जो है उसमें भी खान साहब यही कहते रहे कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल होता है और ये अस्करियत पसंदी कुछ नहीं होती। तो अब इससे इंडिया को बड़ी तकलीफ़ पहुंचेगी क्योंकि इंडिया ने अपनी बड़ी मेहनत की है बलोच नेशनलिस्ट को खड़ा करने में और दहशत गर्दों को खड़ा करने में कि किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर अमन ना होने पाए और सी पैक को नुकसान पहुंचे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का ये जो फ़ैसला है बड़ा खुशाइंद है और इसके ऊपर शुक्र की बात यह है कि अभी तक मरीम नवाज़ ने कोई वो बात नहीं की जिस तरह वो हरकतें करती हैं, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी चलो अच्छी बात है। तो शुक्र की बात है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई अक्लमंदी दिखाई है और भी अभी तक कुछ ज़्यादा लोग इस पर नहीं बोले, क्योंकि अगर बोलते तो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग थे जो हमेशा ये कहते रहे कि आर्मी ने जुल्म किया बलूचिस्तान के साथ, वहाँ पर जो अस्करियत पसंदी है, जो नेशनलिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, वो हुकूमती और फ़ौज की पॉलिसी की वजह से हैं। तो अब अगर वो इस तरह कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इमरान खान तो बलोच दहशत गर्दों के साथ बात करने जा रहा है, तो इस तरह की बात की जाती तो उल्टा एक्सपोज होते। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी आज एक बलूचिस्तान से एक वफद था, नेशनल वर्कशॉप के शुरका आए थे GHQ रावलपिंडी में, तो उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। और ज़ाहिर है आर्मी भी ऑन बोर्ड है वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो उन्होंने ये फ़ैसला किया है बातचीत का। और उसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी यही ट्वीट की है और उसके ऊपर कहा है कि उनसे बात करने का फ़ैसला हुआ है और उनके साथ बाकायदा बातचीत पर काम शुरू हो गया है, वो बलोच रहनुमा नेशनलिस्ट जो भारत से राब्ते में नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो राब्ते में भी थे या उनको भी शायद इसमें मौका दिया जाएगा, एमनेस्टी दी जाएगी कि आप भी अगर पीछे हटना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पीछे हट जाएं। और फिर जो बचेंगे, जो प्योरीफिकेशन होगी, जो खिलाफ़ हैं वो साथ ही रहेंगे उधर उनके साथ, भारत के साथ। तो फिर उनके खिलाफ़ मेरा ख्याल है ऑपरेशन हो सकता है, जैसे ज़रब अज़ब हुआ था इस तरह उनके खिलाफ़ भी ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि सी पैक अब इस मुल्क का मुस्तकबिल है, खत्ते का मुस्तकबिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलना है उसके ऊपर और मुल्क के अंदर भारत को या किसी को भी डिस्टेबलाइजेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दहशत गर्दों को उनके ठिकानों पे मारा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आर्मी के लोग वहाँ आर्मी जो है ऑपरेशन कर भी रही थी, जब FC के नौजवानों पर हमले हुए उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा था। और जो बलूचिस्तान हुकूमत है उनके तर्जुमान की जानिब से भी इसकी जो है वो खुशामदीद कहा गया है। इस बात को नाराज़ बलोचों से बातचीत का खैर मकदम करते हैं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है और नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और फवाद चौधरी ने भी ये कहा था कि वहाँ पे 1000 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए हैं, ताकि बलूचिस्तान जो है वो तरक्की करे और वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हों। वहाँ पे पानी दिया जाए, वहाँ पे एजुकेशन दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन हो और उसके बाद जदीद सहूलियात उनको दी जाएँ। और जिस तरह उनको अब तक डिप्राइव रखा गया है, और उसके बाद ख़ास तौर पे जब परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था और उसके बाद जो मामलात ख़राब हुए थे, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उन हालात को ठीक कर सकें। जो नाराज़ और जो लोग दुखी हैं वहाँ पे, जो उनके जो भी आखिर खदशात हों या उनके दिलों में रंज हो, तो उसका मदावा किया जा सकता है और उसके बाद ये रियासत पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। और रियासत के इस फ़ैसले को हम सब को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे लिए साबित हो सकता है। खैर, अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।